तो पनाह मांगी जा रही है रब की। और रब के बारे में पहले भी बात की कि रब उसे कहते हैं जो दर्जा बदर्जा इंसान को तरक्की की मंजिल तक लेकर जाए, बढ़ाने की मंजिल तक लेकर जाए। तो यहाँ अन्नास का लफ्ज आया है तीनों में, रब के साथ, मालिक के साथ, इलाह के साथ, अन्नास लोग। अब अल्लाह तो तमाम का रब भी है, तमाम का बादशाह भी है, तमाम का माबूद भी है, लेकिन अन्नास यानी लोगों को क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह से अपनी तमाम सिफतों का इजहार इंसानों के अंदर किया है, ऐसे दूसरी मखलूकात के अंदर नहीं किया। और दूसरा, ये वसवसे और ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराना और ये अल्लाह के साथ शिर्क करना और ये अल्लाह की शान के बारे में तरह तरह के वसवसों में मुब्तला होना, ये भी सिर्फ इंसान की खासियत है, दूसरी मखलूकात इन चीजों से पाक। तो यहाँ पर तीन सिफतों के साथ पनाह मांगी गई, वो रब भी है, वो बादशाह भी है, वो इलाह भी है। फिर बताया कि पनाह किसकी मांग रहे हैं? उसकी जो वसवसे डालता है। अल-खन्नास वो शैतान जो छुप जाता है, वसवसे डालता है और फिर छुप जाता है। शैतान हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमारे दिल के अंदर उसकी बड़ी रसाई है। और एक हदीस पाक का मफहूम है कि शैतान जो है ये दिल में अपनी सोच को गाड़ के बैठा होता है। तो जब इंसान को देखता है कि वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, तो उसके दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है। जैसे जिस्म में सुई के जरिए से दवाई डाली जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है। और जैसे ही इंसान का दिल अल्लाह की तरफ सोचना शुरू करता है, अल्लाह का जिक्र शुरू करता है, तो ये शैतान फौरन से पीछे हट जाता है। तो यहाँ इसको खन्नास कहा गया कि जो छुप जाता है, वसवसे डालकर छुप जाता है। फिर आगे बात की कि उस रब की हम पनाह मांग रहे हैं, किससे? शैतान से। और शैतान क्या करता है? दिलों में वसवसे डालता है। और ये शैतान फरमाए कि सिर्फ जन्नात में से नहीं है, ये इंसानों में से भी है। जैसे हम देखते हैं बाज़ लोगों की फितरत ही वसवसे डालना होता है। एक के पास गए तो दूसरे की बात करके वसवसा डाल दिया, दूसरे के पास गए तो पहले वाले की बात करके वसवसा डाल दिया। तो कहे कि हर तरह की वो मखलूकात, चाहे वो जन्नात में से हो, इंसानों में से हो, हम उसकी पनाह मांगते हैं। ये दो लोग थोड़ा सा इसको गलत करते हैं। सदूर मैंने बताया कि सुदूर इसको पढ़े, सुदूर और मिनल जिन्नत, लोग जन्नती पढ़ जाते हैं। अब जिन्नती का मतलब जिन और जन्नती का मतलब जन्नत। तो हम खुद देख लें कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि मिनल जन्नत, मैं जन्नत से पनाह चाहता हूँ। अब हमने खुद अपने लिए बद्दुआ मांगी। लिहाजा इसको गौर से देख कर इंशाल्लाह आज के बाद पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये हमारी दुआ, हमारी ये दुआ रहे, हमारी बद्दुआ ना बने। तो यहाँ पर इन चीजों के बारे में बताया गया कि इन चीजों से जो है वो पनाह मांगी गई है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको अपने हबीब के लिए इलाज के तौर पर नाज़िल किया और अल्लाह के हबीब को शिफा मिल गई। तो जब हम जैसे गुनाहगार इसको पढ़ेंगे तो शिफा क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन मसला क्या है कि हमें शिफा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारा यकीन इतना बना हुआ नहीं है, हमारा यकीन इस हद का बना हुआ नहीं है। हमें लगता है कि कुरान पाक की सूरत है, इससे क्या होगा। हम ये नहीं सोचते कि ये अल्लाह का कलाम है, इसी से तो सब कुछ होगा। तो इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे यकीनों को बना दे, हमारे ईमान को बना दे और इसके साथ अल्लाह हमारी लो लगा दे। तो यहाँ पर अल्लाह ने हमें बनाया और हमें बना के अल्लाह ने अल्हम्द से वन्नास तक हर जगह हमें बताया है। मेरी तारीफ करनी है तो कैसे करो, किसी मुझे चीज से पनाह मांगनी है तो कैसे। अब हमें पता ही नहीं है कि हमें नुकसान देने वाली क्या क्या चीजें अल्लाह ने हमें बनाया, उसको सब पता है, वो सब से बचने के हमें तरीके भी बता रहा है। तो इंशाल्लाह इसको अपने मामूल का हिस्सा हम बना लें कि हम इसको रोजाना से पढ़ें सही तरह से समझ के और अल्लाह ताला से इन तमाम चीजों से आफात से पनाह मांगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह अपने रहम व करम के दर हमारे लिए खोलेंगे और हमें इन चीजों से जरूर पनाह मिलेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।